नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ जुटे होंगे। दोस्तों, हमारा अनुपात समानुपात वाला टॉपिक चल रहा था। 2 क्लासें हमारी हो चुकी है और आज हमारी तीसरी क्लास से होगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप ऑन कर दीजिए। और हमारी जो क्लासें पहले हो चुकी है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के आप सभी क्लासें देख सकते हो, इंग्लिश की भी और मैथ की भी। दोस्तों, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं और इसके बदले में हम ये भी चाहते हैं कि आपकी तरफ से हमारे लिए पॉजिटिव फीडबैक हो और हम दिन प्रतिदिन कुछ अच्छा करने की ही कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में हमने कई प्रकार के क्वेश्चंस है वो किए थे, कई प्रकार के टाइप्स हमने देखे थे। तो देखिए, अनुपात और समानुपात में एक नाम आता है मध्यानुपाती। क्या? मध्यानुपाती। एक नाम आता है द्वितीयानुपाती और एक नाम आता है तृतीयानुपाती। इसी प्रकार चतुर्थानुपाती भी नाम आता है। अब हम बात करेंगे कि मध्य अनुपाती क्या होता है। मध्य अनुपाती जैसे 3 और 12 है, इसका हमें क्या करना है, मध्य अनुपाती निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, 3 अनुपात x समानुपाती x समानुपाती 12, इस प्रकार से हम लिखेंगे और मध्य अनुपाती निकालेंगे। इन दोनों संख्याओं का गुणा और इन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। देखिए, 12 इंटू 3 करूंगा मैं, बराबर x इंटू एक्स करूंगा। 12 इंटू 3 होता है 36 बराबर x स्क्वायर, और x बराबर मैं निकालूंगा, कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि 3 और 12 का जो हमारा मध्य अनुपाती बनेगा, मध्य अनुपाती बनेगा, वो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। मध्य अनुपाती अगर दो संख्या दी जाए तो हम इस प्रकार निकालेंगे। इसके बाद में आता है क्या? द्वितीय अनुपाती। द्वितीय अनुपाती क्या होता है? जैसे कोई संख्या मान लीजिए कि द्वितीय अनुपाती में मान लीजिए कि 3, 6 और 8, 3, 6 और 8, ये कोई संख्या है 3, 6, 8। इसका हमें क्या करना है? द्वितीय अनुपाती निकालना है। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, ये पहला है, ये दूसरा है, नहीं दूसरा हमें पूछ रखा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, हमें दूसरा निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3 अनुपात x हमें ज्ञात करना है, दूसरा पद। इसके बाद में समानुपाती 6 अनुपात में कितना? 8। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणा और इन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है। 3 इंटू 8 बराबर होगा कितना? x इंटू 6। 8 तरी हो जाएगा 24 बराबर 6x, और x बराबर मैं निकालूंगा तो 24 बट्टा कितना हो जाएगा? 6, और x बराबर उत्तर आ जाएगा हमारा कितना? 4। ठीक, तो द्वितीय अनुपाती 3, 6 और 8 का द्वितीय अनुपाती कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है? तृतीय अनुपाती। इसमें हमें क्या निकालना होता है? तृतीय अनुपाती निकालना होता है। जिस प्रकार कोई संख्या मान लीजिए, जैसे 5, 4 और 8, ये मान लीजिए ये कोई संख्या है, इसका हमें क्या करना है? तृतीय अनुपाती निकालना है। कैसे निकालेंगे? 5 अनुपात 4 समानुपात x, यानी पहला, दूसरा, तीसरा हमें निकालना है, और इसके बाद में कितना? 8। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है और इन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है। 5 इंटू 8 बराबर हो जाएगा कितना? 4x। 40 बराबर हो जाएगा कितना? 40 बराबर हो जाएगा 4x, और x बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 10। x बराबर हमारा मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि 5, 4 और 8 का जो तृतीय अनुपाती होगा वो कितना होगा? 10 होगा। देखिए, हमने पढ़ लिया है मध्य अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या? इसके बाद में हम कई और टाइप के सवाल बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अगर द्वितीय अनुपाती का, मध्य अनुपाती का और तृतीय अनुपाती का किसी भी प्रकार का अगर सवाल बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, जिस प्रकार 5 व 10 है,
5/10 का हमें क्या करना है, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती तृतीयानुपाती क्या होगा, 5 और 10 का तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, देखिए ये 5 है, अनुपात 5 अनुपात 10 अनुपात, ये दोनों बराबर होगा, 5 अनुपात 10 समानुपात 10 अनुपात x। ठीक है, हमें क्या करना है, तृतीय अनुपात यानी ये अनुपात हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है, इनका बराबर होता है। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और x बराबर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 5 और 10 है, इसका तृतीय अनुपाती कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए, अगर a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/5, अगर अनुपात बट्टा में दिया गया हो तो हम किस प्रकार याद करेंगे। देखिए, a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/5 और b अनुपात c बराबर कितना, 1/4 अनुपात 1/3। तो हमें क्या करना है, 1/3, तो हमें ज्ञात करना है क्या, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। यहां पर देखिए, a अनुपात b है, b अनुपात c है। बट्टा में अनुपात दिया जाए तो कैसे करेंगे, इनका हम वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो a अनुपात b बराबर 1 × 5 आएगा 5 अनुपात 1 × 2 बराबर आएगा 2। ठीक है, इसके बाद में b अनुपात c बराबर होगा कितना, 1 × 3 3, 1 × 4 4। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c। अब देखिए, a अनुपात b और b अनुपात c वाले तरीके से हम इसको हल कर देंगे। a अनुपात b कितना है, 5 अनुपात 2 है। b अनुपात c कितना है, 3 अनुपात कितना है, 4 है। यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। इनको गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 तरी 15, यानी कि 15 अनुपात 6 अनुपात 8। इसको छोटा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो 15 अनुपात 6 अनुपात 8 इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। अगर हमें बट्टा में अनुपात दिया गया हो तो इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका इसका क्या है, देखिए इस प्रकार से तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा a अनुपात b बराबर हमारे पास कितना है, 5 अनुपात 2 है, 5 अनुपात 2 है। और b अनुपात c बराबर कितना है, 3 अनुपात 4। ठीक है, यहाँ पर b का मान कितना है, 2 है। यहाँ पर b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान है कितना, 3 है। तो ऐसी संख्या से हम दोनों को गुणा कर देंगे कि ये दोनों क्या बन जाए, समान बन जाए। तो यहाँ पर इसको पूरी संख्या को 3 से गुणा कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हमें सोचना ही नहीं है कि किस संख्या से गुणा करें, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको इस संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसको करेंगे इस संख्या से गुणा कर देंगे, यानी कि इसको 3 से गुणा, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो 5 तरी 15 अनुपात 3 दूनी 6। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6 अनुपात में 8, 8 ये 6 का 6 और ये 15, 15 अनुपात 6 अनुपात 8। ये क्या बन गया, इसका अनुपात बन गया। a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर दिया हो 5 अनुपात 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर करना है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर a का मान 2, यहाँ पर a का मान 2 है, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, यानी b का मान यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। इन दोनों को हमें क्या करना होगा, समान करना होगा। कैसे करेंगे, देखिए इसको कर देंगे हम क्या, 5 से गुणा, और इसको कर देंगे हम 3 से गुणा। ठीक है, उल्टी संख्या से गुणा कर देंगे। यहाँ पर b का मान 3 है तो नीचे वाली संख्या में 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 5 है तो ऊपर वाली में 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे तो a अनुपात b कितना आएगा, a अनुपात b बराबर आएगा 10 अनुपात में कितना, 5 तरी 15, 10 अनुपात में 15। और यहाँ पर b अनुपात c बराबर कितना आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, b अनुपात c है ना 15 और 3 तरी 9। ठीक है,
अब देखिए 10 और 15 ये तो आ गया किसका, ए अनुपात बी, और बी का मान दोनों जगह है, हमें कितना मिल गया, 15 मिल गया, और सी का मान कितना है, 9। तो ये हमारा अनुपात बन गया 10 अनुपात 15 अनुपात 9। इसको छोटा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, अगर हमें ए अनुपात बी बराबर दे दिया जाए 2 अनुपात 3 और ए अनुपात सी दे दे और ये 3 अनुपात 5, तो हमें क्या करना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ज्ञात करना होगा। अब की बार बी का मान नहीं, ए का मान बराबर दिया गया है, यहाँ पर ए अनुपात बी है, यहाँ पर ए अनुपात सी है। हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पर 2 है, तो इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। 3 को 3 से इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, ए अनुपात बी बराबर आएगा 3 इंटू 2 यानी 6 अनुपात 3 इंटू 3 बराबर कितना आएगा, 9। इसी प्रकार ए अनुपात सी बराबर कितना आएगा, 2 से मैं गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6 आएगा अनुपात, और 5 दूनी कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखिए ए अनुपात बी का मान 6 अनुपात 9 आ गया, और ये ए अनुपात सी है, तो ए का मान तो 6 है ही, क्योंकि यहाँ पर भी 6 मिल गया हमें, यहाँ पर भी 6 मिल गया। अब सी का मान लिखेंगे, सी का मान कितना है, 10 है। क्या इसको छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो 6 अनुपात 9 अनुपात 10, इसका क्या बन गया, अनुपात बन गया, ठीक है। अगर हमें ए बी और बी सी का मान दे दे, ए अनुपात बी बी अनुपात सी, तो भी हम ए बी सी ज्ञात कर सकते हैं, और ए अनुपात बी और ए अनुपात सी दे दे तो भी हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, अगर अनुपात में एक संख्या दे दी जाए पूर्णांक संख्या और एक दे दी जाए बट्टा में, तो हम कैसे करेंगे। देखिए ए अनुपात बी है, वो हमें दे दिया जाए कि ये तो ए अनुपात बी है, ये है 2 अनुपात में 3 अपॉन में 2, ठीक है। और बी अनुपात सी है, वो हमें दे दे कि 7 अनुपात में 4, 7 बट्टा में 4 और अनुपात में 5, ठीक है। ऐसी संख्या हमें दे दे तो हमें क्या करना होगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। अगर कभी भी इस प्रकार की संख्या दी जाए तो हमें क्या करना होगा, ए अनुपात बी बराबर इस बट्टा वाली संख्या को इससे गुणा कर देंगे, यहाँ पर इस बट्टा वाली संख्या को इससे गुणा कर देंगे, बस खेल खत्म। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 4 अनुपात 3, और बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 7 अनुपात नहीं 7, और इसको हम आगे गुणा कर देंगे तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 5 20, ठीक है। ये ए बी का मान मिल गया, ये बी अनुपात सी का मान मिल गया, ठीक है। तो 4 अनुपात 3, बी सी का अनुपात कितना है, 7 अनुपात में 20। यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 7 लिखा जाएगा, इसको हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर आएगा 60, यहाँ पर आएगा 21 और यहाँ पर आएगा 28। 7 चौक 28, 28 21 और 60, इसको हम छोटा नहीं कर सकते, 28 21 अनुपात 60। इसके बाद में अगर हमें दे दिया जाए कि 2a बराबर 3b और 5b बराबर दे दिया जाए 4c, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कर। 2a बराबर 3b, 5b बराबर 4c, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए कि ये दोनों बराबर में है ना, और यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो यहाँ पर देखिए a का मान है ये होगा, a का मान b के गुणांक वाला होगा और b का मान a के गुणांक वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर b का मान कितना होगा, c के गुणांक वाला होगा, यानी कि 4 होगा, और c का जो मान है वो होगा किसका, b के गुणांक वाला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a का मान कितना होगा, 3 होगा, 3 अनुपात b का मान कितना होगा, 2 होगा। ये क्या है, a अनुपात b है, ठीक है, a अनुपात b है। और यहाँ पर b अनुपात c का मान हम निकालेंगे तो b का मान 4 है, b का मान 4 है। मैं यहाँ पर b अनुपात c लिख देता हूँ, b अनुपात c बराबर b का मान 4 अनुपात में c का मान 5, 4 अनुपात 5। अब हम आसानी से a b c का मान हम निकाल सकते हैं। देखिए 3 2 और 4 और 5,
यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 तरी 12। इसको हम छोटा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 6:4:5। ये क्या आ गया, A/B/C का मान आ गया 6:4:5। इसके बाद में एक सवाल और करते हैं हम इसी बेस पर। अगर हमारे पास 2A बराबर है 3B बराबर है 5C, तो A/B/C ज्ञात करो। आपकी बार हमें दे रखा है A, B और C, 2A 3B 5C, ये हमें बराबर दे रखा है। यहां पर देखिए A/B कितना होगा, A का मान ये होगा, B का मान ये होगा, तो 3:2 हो जाएगा। और यहां पर देखिए अब इन दोनों का संबंध बनेगा B और C का, तो B/C हम यहां से निकालेंगे। B का मान होगा 5 और C का मान कितना होगा, C का मान होगा 3। C का मान कितना होगा, देखिए 3B बराबर 5C है, तो B का मान है वो C के गुणांक वाला होगा और C का जो मान है वो B के गुणांक वाला होगा। तो B का मान B/C बराबर कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। अब देखिए ABC A/B/C का मान हम निकालेंगे। AB का कितना है 3:2, BC का कितना है 5:3। यहाँ से 2, यहाँ से 5, 3 × 2 6, 5 × 10 15, 5 × 2 10 और 3 × 5 15। 15:10:6। इसको छोटा नहीं कर सकते, तो 15:10:6 इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, ये अनुपात समानुपात में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस, जितने भी प्रकार के टाइप बन रहे थे क्वेश्चनों के, वो सभी हमने देख लिए हैं। और मेरी कोशिश है कि एक क्लास में आपको पूरी ओनली फॉर MCQ क्वेश्चंस की करवाऊं, जिसमें सभी प्रकार के टाइप है वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात में जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे थे वो सभी मैंने करवा दिए हैं। और इसके बाद में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो हम अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। लेकिन इसकी एक मैं क्लास और लेकर आऊंगा जिसमें ओनली फॉर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।